हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सीखेंगे बिल्कुल आसान और सिंपल लैंग्वेज के अंदर रियल लाइफ एग्जांपल्स देके इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या चीज़ है। इमेजिन करें कि आपको हेडेक है, ठीक। आपने पैनाडोल ली और पैनाडोल ने 15 से 20 मिनट के अंदर आपका दर्द ख़त्म कर दिया, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये टैबलेट आपकी बॉडी में जाकर क्या करती है? ये कैसे समझ गई कि आपका दर्द सर में है, पैरों में नहीं? ये छोटी सी वाइट टैबलेट के अंदर एक केमिकल इंटेलिजेंस होती है जिसको हम कहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। यस, मेडिसिनल केमिस्ट्री। बुक्स हमें कहती हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स एंड द स्टडी ऑफ देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री असल में वो साइंस है जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर दवाई बनाती है। यानी हम मॉलिक्यूल्स को पहले डिज़ाइन करते हैं, उन्हें बॉडी के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं और देखते हैं कि किस स्ट्रक्चर से किस डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। दिस इज़ द मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री ज़रूरी क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंस रखती है इतनी, इसको फार्मेसी की कोर कॉन्सेप्ट में क्यों लिया जाता है। पूरी फार्मेसी की लाइफ में मेडिसिनल केमिस्ट्री ड्रग डिस्कवरी से लेकर एक्शन इन द बॉडी तक हेल्प आउट करती है, अपना रोल प्ले करती है। कुछ इंपॉर्टेंट रोल इसके ये हैं कि ये ड्रग को डिज़ाइन करने में मदद देती है, न्यू मेडिसिन बनाने में हेल्प करती है, ड्रग के मैकेनिज़्म मतलब कौन सी दवाई कैसे काम करती है ये समझाने में मदद देती है, साइड इफ़ेक्ट्स रिड्यूस करना। हर दवाई का एक अनवांटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसको हम रिमूव करते हैं या रिड्यूस करते हैं स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। फिर ये हमें सेफ ड्रग डेवलप करवाती है, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री की हेल्प से ऐसे मॉलिक्यूल डिज़ाइन किए जाते हैं जो इफ़ेक्टिव भी हों और सेफ भी हों। फॉर एग्जांपल, एक ओल्ड एंटीहिस्टामीन है जो कि डाइफेनहाइड्रामीन है, ठीक है। ये एंटीहिस्टामीन है लेकिन ये पेशेंट्स के अंदर ड्रोजीनेस काज करती है, जबकि एक न्यू ड्रग है लाइक लोराटिडिन, ये भी सेम एंटीहिस्टामीन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है लेकिन इससे नींद नहीं आती, ये कोई ड्रोजीनेस इफेक्ट काज नहीं करती। ये सब मेडिसिनल केमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल हुआ फॉर द मॉडिफिकेशन इन देयर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब देखते हैं कि ब्रांच ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री कौन सी है। इसमें ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड कंप्यूटेशनल मेडिसिनल केमिस्ट्री आती हैं। ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब ड्रग मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस और रिएक्शन को स्टडी करवाता है। एनालिटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब ड्रग का प्योरिटी टेस्ट और एनालिसिस बताता है कि ड्रग की प्योरिटी क्या है, उसको एनालाइज करती है लैब स्केल और लार्ज स्केल के अंदर। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री मतलब ड्रग का बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटरेक्शन बताता है। कंप्यूटेशनल मेडिसिनल केमिस्ट्री, इस फील्ड में हम कंप्यूटर मॉडल से ड्रग डिज़ाइन करते हैं लाइक डॉकिंग, QSAR। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 के दौरान रेमडेसिविर और मोलनुपिराविर ये जो 2 ड्रग्स थी जिसे हमने ड्रग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से बनाया, ये कंप्यूटेशनल मेडिसिनल केमिस्ट्री का ही मैजिक था। अब पढ़ते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री करती क्या है, इसका काम क्या है। नंबर 1, ये न्यू मॉलिक्यूल डिज़ाइन करती है। एक न्यू मॉलिक्यूल्स को, ड्रग मॉलिक्यूल्स को उसने डिज़ाइन किया, फिर उसको प्रिडिक्ट करती है कि इसका इफ़ेक्ट क्या है, बायोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं। फिर उसी ड्रग को एनिमल मॉडल्स में लैब स्केल पर टेस्ट करती है और फिर उनके स्ट्रक्चर्स को तब तक मॉडिफाई करती है जब तक बेस्ट एफिकेसी और लीस्ट साइड इफेक्ट ना मिल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये क्या करती है, पहले ड्रग को डिज़ाइन किया, मॉलिक्यूल्स को डिज़ाइन किया, फिर इसको प्रेडिक्ट किया कि इसके क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं और फिर इसको लैब स्केल के अंदर एनिमल्स मॉडल के ऊपर टेस्ट करती है, ठीक है। और फिर उसके स्ट्रक्चर को तब तक मॉडिफाई करती है जब तक कि हमें फुल एफिकेसी, बेस्ट एफिकेसी और लीस्ट साइड इफेक्ट वाली ड्रग ना मिल जाए।
फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाउंड है वो बैक्टीरिया को किल करता है लेकिन वो पेशेंट्स के अंदर नोजिया काज कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या रोल प्ले करेगी कि जो केमिस्ट होगा ना वो उस ड्रग का स्ट्रक्चर को तब तक मॉडिफाई करेगा जब तक कि उसके जो इफेक्ट तो सेम रहे, मतलब वो बैक्टीरिया को तो किल करे लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट पेशेंट्स के ऊपर आ रहे हैं ना, नोजिया वगैरह, वो रिड्यूस हो जाएं या कम से कम हो जाएं। तो दिस इज़ द एक्चुअल पार्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री करती क्या है। अब देखते हैं कि इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। SCR मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, कौन सा पार्ट ड्रग का इफेक्टिव है और कौन सा हार्मफुल। फिर ये बताती है कि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस मतलब ड्रग बॉडी के रिसेप्टर्स के पे कैसे फिट होती है। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स बताती है, फार्माकोडायनेमिक्स बताती है। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ड्रग बॉडी में कैसे मूव करती है, इसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये सब इसमें आता है। और फिर फार्माकोडायनेमिक्स मतलब कि ड्रग का इफेक्ट और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस बताती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक पैनाडोल है, ठीक है। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या बताती है, उसका स्ट्रक्चर बताती है। फिर उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये जो पैनाडोल है ये कैसे वर्क परफॉर्म करती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती है और पेन को रिड्यूस करती है। फिर ये क्यों सेफ़ है, ये भी हमें मेडिसिन केमिस्ट्री बताती है कि ये ड्रग क्यों सेफ़ है। बिकॉज इट एक्ट ओनली इन द ब्रेन, सेंट्रल इफेक्ट, नॉट ऑन द स्टमक। सो इट इज़ ये अल्सर काज नहीं कर सकती, जैसे कि दूसरे जो एनसेड होती है ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो अल्सर काज करते हैं क्योंकि उनका इफेक्ट स्टमक के ऊपर होता है। और पैनाडोल जो कि एसिटामाइनोफिन है, पैरासीटामोल है, ये स्टमक पर काज नहीं करती, ये सेंट्रल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसका कोई स्टमक के ऊपर अल्सर वाला साइड इफेक्ट नहीं आता। फिर इसका SCR कॉन्सेप्ट बताता है मेडिसिन केमिस्ट्री, मतलब इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइड लिंकेज है और ये दोनों इसकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। अब पैनाडोल जैसे ड्रग के अंदर अगर हम थोड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देते हैं तो ड्रग अपना काम करेगी ही नहीं। A single new drug design takes around 10 to 15 years and costs about $1 billion before it reach the market. ठीक है ना, सिंगल न्यू ड्रग डिज़ाइन, ठीक है ना, वो इतना टाइम लेती है और इतना पैसा खर्च होता है उसको मार्केट में लाने तक। और ये सारा मेडिसिन केमिस्ट्री का रोल हर स्टेप पे इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम मॉलिक्यूल के स्केच से लेकर पेशेंट के रिलीफ तक। अब समरी में देखें कि हमने इस लेक्चर में मेडिसिन केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा है कि मेडिसिन केमिस्ट्री असल में एक ब्रिज है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दरमियान। ये हमें बताता है कि हर मॉलिक्यूल, चाहे वो एस्पिरिन हो चाहे इंसुलिन हो, किस तरह से ह्यूमन बॉडी के सिस्टम में इंटरैक्ट करता है। हर सक्सेसफुल मेडिसिन के पीछे एक मेडिसिन केमिस्ट का दिमाग और उसकी मॉलिक्यूल की कहानी छुपी हुई है। दिस इज़ द मेडिसिनल केमिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर स्टडी करेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन से केमिकल बॉन्ड्स हैं और इनकी क्या फ़ायदियत है।